पुष्पेन जी, ये बंद कमरे में क्या मुलाकातें हुई गृह मंत्री की खिलाड़ियों के साथ, और अगर इस तरह बंद कमरे में मुलाकातों का ब्यौरा जनता को नहीं देंगे तो जनता का भरोसा डगमगाएगा। देखिए संजय जी, स्थिति ये है कि अभी ये जो 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र में एक खाप पंचायत हुई थी, और उससे पहले जो है वहां पर शोरम, जो मुजफ्फरनगर का गांव ऐतिहासिक पड़ता, वहां पर एक खाप पंचायत हुई थी, जिसमें तमाम पूरे देश के भर के जो है उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के जो है लगभग 100 के आसपास खाप चौधरी, जिसमें अभी यहाँ बैठे हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी भी वहां पर, जो पालम खाप है 360 गांव जिसमें आते हैं दिल्ली की, उसके चौधरी हैं, उन वो भी उसमें शामिल थे। और इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भी जो है बहुत लोग शामिल थे। और आज मुडलाना सोनीपत में पड़ता है, उसमें भी एक जो किसान यूनियन अन्य संगठनों की एक बहुत बड़ी वहां पंचायत हुई, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, गवर्नर साहब सतपाल मलिक जी, भीम आर्मी के हमारे प्रमुख जो है चंद्रशेखर आजाद जी, और जयंत चौधरी जी, और अन्य तमाम नेता जो है क्षेत्रीय, वो इसमें शामिल हुए। तो इन पंचायतों में आज की जो पंचायत थी, विशेषकर क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी जो है जबरदस्त एक्शन वाले किसान यूनियन के नेता हैं, और बैरिकेड तोड़ करके दिल्ली आने का काम भी उन्हीं के नेतृत्व में उस वक्त हुआ था जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था। तो इनको ये भय था कि ये तमाम जो पंचायतें हो रही हैं कि कहीं ये बहुत कोई सख्त फैसला ना ले ले, उसकी रोकथाम करने के लिए उन चीजों को कहीं ना कहीं भय से सरकार ने इनको बुलाया है, और बुला करके आश्वासन दिया है कि ये मैं अंदाजे से बता रहा हूं क्योंकि जानकारी हमें भी डायरेक्टली नहीं लगी थी, इनडायरेक्टली लगी थी। हालांकि बजरंग पूनिया स्वयं आज हम जब मंच पे थे तो वहां पर थे, उनसे मेरी बात भी हुई, लेकिन इस बारे में क्योंकि भीड़ भाड़ थी तो चर्चा नहीं हुई। राजस्थान में कुछ मीटिंग करनी है आगे जाकर के, इस विषय में चर्चा उनसे हुई। तो ये जो खबर आई है कि भाई गृह मंत्री जी ने इनको बुलाया, तो ये कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बहुत दिनों तक बचा पाना भाजपा आरएसएस के लिए संभव नहीं होगा। बहुत देश विदेश में किरकिरी भी हो रही है, बदनामी हो रही है, और वोट का भी जो है इनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और क्योंकि आधी वोट इस देश में महिलाओं की है, तो महिलाओं का बहुत बड़ा वर्ग भी इसमें क्रोधित है, जो वोट पलट सकती हैं। और क्योंकि हर घर में महिला है, तो बहन है, बेटियां हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एक भय के कारण इनको बुला करके इन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ा सा जो है शांत रहो, हम हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें एक्शन लें। तो ये चीजें इस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छी बात है अगर इनकी आंखें अभी भी खुल जाती हैं और ये इसकी गिरफ्तारी कर लेते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की, और इसको जेल में डाल करके आगे की कार्रवाई इस पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं आंदोलन भी जो है समाप्त हो सकता है। और अन्य इनके खिलाफ जो मुकदमे दायर किए गए थे पहलवानों के, 28 मई को जो प्रदर्शन ये कर रहे थे, वो भी वापस हो, और जो कुश्ती संघ है उसकी संपूर्ण सफाई हो, और अन्य संघों में भी इस तरह के जो व्यभिचारी बैठे हुए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक भय हो और उनको हटाया जाए, नए लोग लगे। तो इन 4-5 चीजों पर यदि काम सरकार कर देती है तो ये आंदोलन एक समाप्ति की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इतना डैमेज इन्होंने अपना कर लिया है कि शायद इन्होंने कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना तो इनके हाथ से जा चुका। अब ये डैमेज कंट्रोल होगा, या 8-10 महीने पहले जो आम चुनाव 2024 के हैं उससे 8-10 महीने पहले जो माहौल बनना शुरू हो जाता है, जैसे 2011 में 12 में बनना शुरू हुआ था सरकार के खिलाफ, तो वो फिर आगे थमता नहीं है, उसी डायरेक्शन में चीजें चली जाती हैं। तो इनको अतिशीघ्र इसका पटाक्षेप करने के लिए इसकी गिरफ्तारी करके इसको जेल में डाल देना चाहिए, वरना भारी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। जी, मैं पुष्पेन जी की या बहादुरी की दाद दूंगा, इनका चेहरा आज भी वैसे ही खुला हुआ है, उसी तरह का बढ़िया चश्मा लगाए बैठे हैं, वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। मतलब मैं तो होता इनकी जगह मुझे तो बुरा लगता, सच बता रहा हूँ कि मेरा मैं थोड़ा मायूस भी होता कि हम जिनके लिए 1 महीने से दिन रात एक कर रहे हैं और ये लोग हमें बता के बिना पकौड़ी खाया है अकेले अकेले खबर भी लीक करवा दी रजत शर्मा के चैनल पे। पुष्पेन जी, आपके संयम के लिए, आपके धैर्य के लिए मैं आपको दिल से सलाम करता हूँ। आप जैसे नेता बहुत कम होते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को बता के जाना चाहिए था या आके बताना चाहिए था, ये तो बात मानेंगे आप। नहीं देखिए, एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ संजय जी, ये
इनकी टैक्टिक्स भी तो हो सकती है। अभी कंफर्मेशन तो कहीं से आई नहीं है। और इंडिया टीवी या अन्य जो चैनल हैं जो गोदी मीडिया की कैटेगरी में जो भी आते हैं, उन्होंने क्या जीवन में अपनी खबरें वापस नहीं ली है? इस खबर की सूत्रों के हिसाब से खबर चला देते हैं, उसके बाद कहते हैं साहब सूत्रों में गड़बड़ हो गई थी, ये हो गई थी। एएनआई ने खबर चलाई थी पिछले दिनों कि पुलिस अभी ने इनको बाकी क्लीन चिट दे दी है। भास्कर वास्कर भास्कर वास्कर सब पे आ गई, मिले थे। हाँ चलिए, तो खैर हाँ मिल अब आप दिल को चलिए आप चलिए अब आप दिल को हाँ थोड़ा कड़ा कर लीजिए, थोड़ा कड़ा करके थोड़ा बुरा लगा होगा आपको, लेकिन नहीं मतलब थोड़ा नहीं, मजबूत इस, कर लीजिए अब आप। इसका मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुरेंद्र सोलंकी जी बैठे हैं। ये लगभग रोज, और लगभग मैं भी रोज ये आंदोलन में जो चल रहा था जंतर मंतर पर जाते थे। पर सुरेंद्र सोलंकी जी यहाँ बता देंगे कि मैंने एक भी दिन वहां माइक पे भाषण देने के लिए भी निवेदन नहीं किया। एक भी हाँ, मैंने भाषण नहीं दिया वहां। ये ना तो हमने मैंने देखा। कभी फोटो खिंचाने का वो किया। मैंने कभी शांति से उनकी जो मदद कर सकते हैं हम, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी मीडिया में क्या मदद कर सकते हैं, उसमें विशेष रूप से सतपाल चौधरी जी ने और हमने मिलकर के जो सबसे बड़ा इसमें काम आंदोलन में हुआ है, वो ये है कि इस लड़ाई को, जाट वाली जो लड़ाई है उससे बाहर निकाल के पहले हमने किसान में, तो किसान संगठन सुनीलम जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने समर्थन दिया और किसान कमेरे की लड़ाई बनाई। चंद्रशेखर जी भीम आर्मी वालों को जोड़ करके, उनके जुड़ने से आप ये समझ लीजिए कि जब वो मैदान में उतरे, 5 दिन लगातार किसान जो है पहलवानों ने उस घेरे को तोड़ करके, आप भी वहां गए थे जंतर मंतर पे, आपने देखा होगा किस तरह ओपन जेल जैसी बनाई हुई थी, उसको तोड़ करके 5 दिन लगातार जो है कैंडल मार्च, कभी जो है हनुमान मंदिर गए, कभी कनॉट प्लेस के इनर सर्किल पे गए, कभी जो है बंगला साहब गुरुद्वारे गए, एक दिन कैंडल मार्च जो है इंडिया गेट तक निकला, एक दिन वहां पर गए राजघाट पर। तो ये 5 प्रोग्राम लगातार चले। ये केवल इसलिए था कि वहां हरे और नीले दोनों गमछे जो है मजबूती से जो है वहां पर घूम रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा काम, एकता हुई है इस आंदोलन में। पिछले आंदोलन में, किसानों के जो आंदोलन थे, उसमें एक लाभ तो ये हुआ था कि हमारे सिख भाई मजबूती से हमारे साथ आके खड़े हो गए। और उसके साथ अब ये हमारे जो कमेरे भाई हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जो है खेतों में काम करते हैं और हमारे वास्तविक और सच्चे साथी हैं सुख दुख के, वो जब से आए हैं, जब से इनकी बेचैनी मैं लगातार देख रहा हूं बढ़ती जा रही है। और 28 तारीख का जो कार्यक्रम मतलब वो था, उस दिन इनके यानी भीम आर्मी वालों का एक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में लग गया था और चंद्रशेखर आजाद जी उस दिन मौजूद वहां नहीं थे। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, और आज उन्होंने अपने भाषण में वहां मुडलाना में भी कहा कि यदि मैं होता तो किसी हालत में भी आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, आपका आंदोलन इसी प्रकार बदस्तूर जारी रहता। इस बात पे हमारा पूरा भरोसा है, क्योंकि दलितों के एक बड़े नेता बनकर वो इस देश में उभरे हैं। और उनके पीछे मैं तो खुद कई जगह उनके साथ गया हूं, सतपाल भाई भी साथ थे। तो लगातार जो है ये सब चीजें चल रही हैं। और राजस्थान के, मैं आपको बता दूं कि सतपाल चौधरी जी राजस्थान के भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के प्रभारी भी हैं। तो इसीलिए राजस्थान में जब हम एक्शन में उतरेंगे, तो आप देखना कि ये इनको मालूम है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो इनका गौन केस है और तेलंगाना भी इनका गौन केस है। केवल कुछ आशा इनको जो तोड़फोड़ हो रही है पायलट की और इसकी नाराजगी आपस में चल रही है गहलोत की, उसकी वजह से शायद कुछ आशा इनको लग रही है राजस्थान में। लेकिन यदि सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब और भीम आर्मी वाले और ये खिलाड़ी यहाँ पर घूम गए, तो यहाँ कम से कम 100-150 ऐसी सीटें जिसमें डायरेक्टली जो है किसान और कमेरा जो है प्रभावित करता है, तो इनकी किल्ली वहां से उखड़ जाएगी। इस भय से इन्होंने तरह तरह की बातें, हो सकता है वार्ता के लिए बुला लिया जाए। और ये तो किसानों का आप कह रहे हैं डाउट वाली बात, ये तो जो इनके सपोर्टर है उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि ये वहां गए, उसके बाद भी, खबर आने के बाद भी वहां पर जो है भारी पंचायत हो रही है। कम से कम 20-25 हजार आदमी वहां इकट्ठा था आज भी, और बाहर मैदान में बहुत आदमी थे जिनकी हम गिनती नहीं कर पाए। तो ये दिखाता है कि कितना कॉन्फिडेंस लड़कियों को, यानी महिला पहलवानों को हमारे ऊपर है, यानी उनके जो समर्थक हैं उनके ऊपर है, और हमारा भी कितना कॉन्फिडेंस उनके ऊपर है, क्योंकि हम कहीं जाएंगे तो उनका हित जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इसी प्रकार वो भी जाएंगी तो कहीं कोई बेचने वाली बात या कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात नहीं। और क्योंकि खिलाड़ियों का जो मसला है उस पर वार्ता वही कर सकते हैं, एक्सपर्ट वही है इस काम के, कि उनको कहां तक जाना है, क्या मसला था,
क्योंकि सारी बातें देखिए महिला पहलवान है तो हम भी उनसे नहीं पूछ सकते, उचित भी नहीं लगता कि भाई कैसे कैसे क्या क्या बातें हुई थी क्या नहीं। तो ठीक है, हमने एक बात समझ ली मोटे तौर पे, अखबारों में वो चीजें छप गई, लेकिन उन्होंने जो स्टैंड लिया है वार्ता में यदि वो जाएं और उसकी गिरफ्तारी की कोई वार्ता हो रही हो तो हमें क्या आपत्ति है, गिरफ्तारी हो जाए, जो WFI है उसकी सफाई हो जाए और इसको हटा दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए ब्रजभूषण शरण सिंह को, तो हम खुश हैं, हमें क्या दिक्कत है, हमारी वो बेटियां हैं, एक नहीं, फ्रंट पे वो लड़ नहीं रही हैं, जी, दूसरे फ्रंट पे लड़ रहे हैं नहीं हम। जी। महिलाओं के अलावा बजरंग पूनिया भी साथ में गए थे, पुरुष भी गए थे, आपके दोस्त भी हैं, आप लगातार उनको साथ दे रहे थे। मेरा कहना ये है, जी। मुझे और कोई तकलीफ नहीं, मुझे बस बुरा बुरा पुष्पेंद्र सिंह को, सत्यपाल जी को देख के लग रहा है कि एक बार आके बता दिए होते, जाने से पहले बता दिए हो गए थे, लौट के बता दिए होते। आप बताते मीडिया को, नहीं नहीं कोई खिलाड़ी बताते मीडिया को, टीवी चैनल बता रहे हैं कि रात को 11 बजे पीछे के दरवाजे से बंद काली फिल्म की गाड़ी में बैठ के तीनों खिलाड़ी आए, अमित शाह। अब इन बातों पे कौन भरोसा करेगा? पुष्पेंद्र जी, कल को खिलाड़ियों ने कह नहीं दिया नहीं कि हमें पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है, अब हम 1 महीने का समय देंगे पुलिस की जांच को, तो आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो एक तरीके की फौज है, अगर जनरल ये कहेगा भाई फौज अपनी बैरक में वापस चले जाओ, वापस चले मैंने जाएंगे। किला जीत लिया है तो वापस चले जाएंगे, उसमें कोई ये दिक्कत बढ़िया नहीं है, है। वही और है, ये बजरंग पूनिया जी तो आज भी मुडलाना में हमारे साथ थे मंच पे, हमें मेरी उनसे बात भी हुई और उन्होंने अच्छा खुद कहा पूछा, कि एक बड़ी रैली जो, हाँ आपने नहीं पूछा नहीं कि सुनिए अमित तो शाह ने सही, नाश्ता क्या कराया, ये नहीं पूछा आपने? नहीं नहीं वो जो है उनसे जो मैंने पूछा, जो उन्होंने खुद भाषण में भी कहा, वो यूट्यूब पे उपलब्ध हुई है कि हम बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं आगे राजस्थान में, उस विषय में मेरी बात हुई। तो इससे तो स्पष्ट है कि उनका वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, तभी तो रैली करने का डिक्लेरेशन वो खुले मंच पे कर रहे हैं।